हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सेल वेरिएंस। हेडिंग डालेंगे सेल वेरिएंस। ये हमारा लास्ट टॉपिक है दोस्त। अगर इसके बाद कुछ टॉपिक और होते हैं छोटे मोटे तो वो भी हम करा ही देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा उसको। तो बड़ा टॉपिक आप समझिए लास्ट ही, ठीक है ना। सेल वेरिएंस बहुत इजी टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंदर जैसे हमने मटेरियल में पढ़ा था ना, मटेरियल जैसा पढ़ा था वैसे ही है इस टॉपिक के अंदर। सेल वेरिएंस बहुत आसान है। सेल वेरिएंस जो होता है वो सेल के बेसिस पर होती है। सेल वेरिएंस बेस्ड ऑन टर्नओवर। सेल वेरिएंस बेस्ड ऑन टर्नओवर। टर्नओवर के बेस पर होती है सारी चीजें, मतलब सेल के बेस पर होती है। ठीक है। अच्छा सर, इसके अंदर कौन कौन से हमें पढ़ने हैं? तो जैसे हमने मटेरियल में पढ़ी थी चीजें वही हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो मटेरियल वाला लगभग सेम आएगा, बस कंसेप्चुअल क्लियरिटी थोड़ा माइंड सेटअप करना पड़ेगा सेल के अकॉर्डिंग, कॉस्ट के अकॉर्डिंग नहीं, सेल के अकॉर्डिंग। तो सर इसके अंदर हमें बेसिकली पढ़ने हैं 5 वेरिएंस। सबसे पहला आता है सेल वैल्यू वेरिएंस। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इन्हीं नहीं आएगा सेल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस, क्योंकि वो कॉस्ट है, ये कॉस्ट थोड़ी है। सेल सेल एक क्या होता है, आपके पास रिवेन्यू का पार्ट होता है। सेल इज अ रिवेन्यू, इसलिए यहाँ पर वैल्यू वेरिएंस आएगा, राइट। चलिए, तो सेल वैल्यू वेरिएंस हो गया। इसको फर्दर दो कैटेगरी में बांटा गया। बताओ मटेरियल को फर्दर दो कैटेगरी में कहाँ बांटा था? सेल प्राइस वेरिएंस। और दूसरा मटेरियल को किस पार्ट में बांटा था बताओ? सेल यूसेज बांटा था। यूसेज और वॉल्यूम वन ऑफ द सेम थिंग, तो सेल वॉल्यूम वेरिएंस। एक ही क्लास का टॉपिक है सारा का सारा। इसके बाद इसको फर्दर भाग में बांटा है सेल मिक्स वेरिएंस और उसके बाद सेल क्वांटिटी वेरिएंस। तो टोटल हमें 6 टॉपिक पढ़ने हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर 6 टॉपिक पढ़ने हैं। और 6 टॉपिक पढ़ने के बाद हमारा सेल वेरिएंस भी खत्म हो जाएगा। उतार लीजिए इसको दोस्तों, उतारिए, फिर चर्चा करते हैं आगे। चलिए सर, अब हम स्टार्ट करते हैं पहले से सेल वैल्यू वेरिएंस। और बहुत आसान है सर ये टॉपिक। आसान क्यों है? जैसे आप पहले पढ़ोगे ना सेल वैल्यू वेरिएंस तो उसे आपको समझ में आ जाएगा इतना आसान क्यों है ये। चलिए, पहले सबसे पहले हैंड डालेंगे सेल वैल्यू वेरिएंस। सेल वैल्यू वेरिएंस निकालने का जो फॉर्मूला है, सर फॉर्मूला पहले लिखने लगे, अरे रुको तो सही। सेल वैल्यू वेरिएंस नोट्स बनाने के लिए नहीं लिख रहा हूं, बस एक्सप्लेन करूंगा बढ़िया से। सेल वैल्यू वेरिएंस निकालने का जो फॉर्मूला है दोस्तों, वो है बजटेड सेल माइनस एक्चुअल सेल। बजटेड सेल माइनस एक्चुअल सेल। और ये कोई फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं। बजटेड सेल माइनस एक्चुअल सेल। अच्छा, बजटेड सेल कैसे निकालेंगे? बजटेड सेल निकालने का तरीका है बजटेड सेलिंग क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। ठीक है ना? ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, इसको इसको ऐसे लिखो। बजटेड क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब दोनों में सेलिंग प्राइस है तो कॉमन आ जाएगा बाहर। बजटेड क्वांटिटी
सोल्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। सर ये है इसके फॉर्मूले, जो फॉर्मूला आपको याद हो रहा है वो कर लो। मेन फॉर्मूला सर ये है सर। अब मैं आपको इसका लॉजिक देता हूं। देखिए लॉजिक कुछ इस तरीके से समझिए कि मैंने सोचा था कि मेरी सेल 5 लाख की हो जाएगी, पर एक्चुअली में मेरी सेल 5.5 लाख की हो गई। अब इसके कई सारे रीजन हैं जिसकी वजह से ये सेल बढ़ी। एग्जाम्पल, बजटेड सेल का मतलब होता है, बजटेड सेल का मतलब है इतना सोचा था, इतना प्लान करा था कि मेरी सेल इतनी हो जाएगी। एक्चुअल सेल का मतलब है एक्चुअली में मेरी सेल कितनी हुई। तो बजटेड सेल का मतलब क्या है, प्लानिंग। यार मैं इतनी सेल कर दूंगा, मैं 5 लाख की सेल कर दूंगा, मेरी 5 लाख की सेल हो जाएगी, हो जाएगी। एक्चुअली में क्या होता है, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, हो सकता है उतने बराबर भी हो जाए, हो सकता है कम भी हो जाए। तो एक्चुअली में 5-5.5 लाख की सेल हो गई। तो क्या हो गया सर, इन दोनों के जो डिफरेंस आया उसको सेल वैल्यू वेरिएंस कहा। क्या बोला इसको, सेल वैल्यू वेरिएंस। बताओ आपको फायदा हुआ या नुकसान हो गया, बताइए दोस्तों, आपको फायदा हुआ या नुकसान हो गया। सर फायदा हो गया। सर 5 लाख की सेल है, सोचा था, और 5.5 लाख की सेल हो गई। तो इस हिसाब से मेरा 50,000 का फायदा हो गया, 50,000 का मेरा फायदा हो गया। अब आपको देखो नेगेटिव आंसर दिख रहा है, सर नेगेटिव आंसर दिख रहा है। बस इसके अंदर यही एक नई चीज आपको सीखनी है दोस्तों। जब अब आज से पहले हम क्या कर रहे थे, कॉस्ट वेरिएंस के अंदर जहां पर नेगेटिव आ रहा था वो हमारा एडवर्स पार्ट था, और जहां पर पॉजिटिव आ रहा था वो हमारा फेवरेबल पार्ट था। बट यहां पर उसका अपोजिट होता है, ये कॉस्ट नहीं है, ये सेल है, वैल्यू वेरिएंस है, रेवेन्यू की बात हुई है यहां पर। तो इसलिए यहां पर जब नेगेटिव आएगा तो फेवरेबल होगा, और सर जब कॉस्ट आएगा, जब पॉजिटिव आएगा तो आपके पास एडवर्स होगा। तो अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है या आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों में क्या है, नेगेटिव आने पे क्या है, नेगेटिव आने पे आपका आंसर है फेवरेबल। इस बात का ध्यान रखिएगा यहां पर, इस वाले पॉइंट पर। और अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मतलब है एडवर्स। सर हम फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते, नहीं दोस्तों, फॉर्मूला यही है। ऐसे नहीं कर सकते एक्चुअल सेल और बजट सेल बाद में लिख दो, यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे रहेगा, क्योंकि इसी से आगे कई सारे फॉर्मूले बनेंगे तो वहां पर भी सारी जगह गड़बड़ हो जाएगी। तो दोस्तों यहां पर हमने कहा कि देखो बजटेड सेल माइनस एक्चुअल सेल। बजटेड सेल बोला तो वो सेल जो हम सोच रहे थे इतनी की हो जाएगी, पर एक्चुअली में वो ज्यादा की हो गई। तो इस हिसाब से हमारा क्या आ गया, फेवरेबल। माइनस माइनस कुछ नहीं लिखना, सीधा लिखेंगे फेवरेबल। तो नेगेटिव में आएगा तो फेवर। आप खुद सोचो, 5 लाख की सेल सोची थी, 5.5 लाख की हो गई, तो फायदा हुआ ना। तो इसका मतलब भले ही मेरा वो नेगेटिव आ रहा है, पर लॉजिकली वो क्या है, फायदा है, इसलिए उसको फेवरेबल कहेंगे। बात समझ में आ गई सर। तो 50,000 हमारा क्या हो गया सर, फेवरेबल हो गया। ये हमारा सेल वैल्यू वेरिएंस। अब इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, रीजन भी सुनिए। हो सकता है आपकी सेल क्यों बढ़ी, हो सकता है आपने प्राइस कम कर दिया हो। बजटेड टाइम आपने सोचा होगा, बजट सेल निकालते टाइम आपने ये सोचा होगा कि यार जो प्राइस है, जो मेरा प्राइस है, एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल और लेते हैं। ये देखो बजटेड क्वांटिटी, वन 1000 यूनिट, बजट क्वांटिटी सोल्ड 1000 यूनिट, और बजटेड सेलिंग प्राइस 10 रुपीज पर यूनिट। ये हमने सोचा था कि भाई हम 1000 यूनिट बेच देंगे और 1 यूनिट 10 रुपए की बेचेंगे। जबकि एक्चुअली में हुआ क्या, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड 1200 यूनिट बेच दी, और एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है, 8 रुपए पर यूनिट। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो रीजन क्या, भाई 1000 यूनिट सोचा था बिकेगी 10 रुपए के हिसाब से, पर हमने प्रेसी प्राइस कम करा, यूनिट हमारी ज्यादा बिक गई। तो कई सारे रीजन
हो सकता है आपने डिस्काउंट ऑफर दिया, इस वजह से आपकी जो सेल है वो बढ़ गई, आपने अपने प्राइस को कम कर दिया, इस वजह से सेल बढ़ गई। सेल घटने की वजह क्या हो सकती है, आपने अपना प्राइस बढ़ा दिया, इस वजह से सेल, कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं चल रहा, उल्टा प्राइस बढ़ा रहे हो। तो ये कई सारे रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से सेल का बढ़ना और घटना हो सकता है एज पर बजट। जो हम प्लान करते हैं उससे जो हमारी एक्चुअल सेल आती है वो क्या या तो बढ़ सकी, वो या तो घट जाएगी। अगर वो बढ़ रही है या घट रही है, इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो जितनी बढ़ रही है जितनी घट रही है उसी को सेल वैल्यू वेरिएंस कहा गया। तो आइए सर इधर निकालो सेल वैल्यू वेरिएंस। बहुत सिंपल है, देखो कैसे करेंगे भाई। बजटेड क्वांटिटी सोल्ड, हम सोचे थे इतनी क्वांटिटी बेच देंगे, बजटेड सेलिंग प्राइस कितना है, यहां गया बजटेड सेल। एक्चुअली हमारी क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुई, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी की बिकी। सर हमने सोचा था प्लानिंग में 1000 यूनिट बेचेंगे 10 रुपए के हिसाब से, तो 10,000 रुपए की सेल हो जाएगी, ठीक है ना। और हमने एक्चुअली में क्या हुआ, एक्चुअली में हमने 1200 यूनिट बेची। क्यों बेची ज्यादा यूनिट, क्योंकि हमने अपना प्राइस कम कर दिया। 12×8 = 9600 हमारी सेल हुई। एक्चुअली में हमने सोचा था ज्यादा 10,000 की बिक जाएगी, आप एक्चुअली में कितनी बिकी 96 होगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, एडवर्स, पॉजिटिव आएगा, पर होगा वो एडवर्स, बात को ध्यान रखना। 400 रुपए की सेल हमारी कम हुई, तो ये हमारा क्या है, एडवर्स। अब ये 400 रुपए का जो वेरिएंस आया ये किन रीजन की वजह से, एक तो प्राइस के कम होने की वजह से और एक क्वांटिटी के ज्यादा बिकने की वजह से। तो ये वेरिएंस दो चीजों की वजह से आया है। एक सेम ऐसा ही लॉजिक मैंने इसी तरीके से मैंने आपको कहां पढ़ाया था, इसी तरीके से मैंने आपको मटेरियल में पढ़ाया था, याद करो। जब वेरिएंस आने की वजह प्राइस होता है, तब वेरिएंस आने की वजह देखो है ना प्राइस, क्योंकि यहां पर प्राइस की वजह से भी कहीं ना कहीं वेरिएंस आया होगा क्योंकि प्राइस कम हो गया, और क्वांटिटी बढ़ने की वजह से भी कहीं ना कहीं वेरिएंस आया होगा, फर्क आया होगा ना बजट और एक्चुअल में, ठीक है ना। जब जब वेरिएंस आने की वजह जब वेरिएंस आने की वजह प्राइस होता है तो उसको हम सेल प्राइस वेरिएंस कहते हैं। क्या तो रहा हूं, बहुत सिंपल है, ये सेम मटेरियल जैसा है। जब वेरिएंस आने की वजह प्राइस होगा तो उसको हम सेल प्राइस वेरिएंस कहेंगे। और दोस्तों जब वेरिएंस आने की वजह क्वांटिटी होगी तो खुद समझो क्या कहते हैं उसको, सेल वॉल्यूम वेरिएंस। जब वेरिएंस आने की वजह क्या होगी, क्वांटिटी, तो उसको कहा जाएगा वॉल्यूम वेरिएंस। सेल वॉल्यूम वेरिएंस कहा जाएगा। तो इन्हीं दो से हम क्या बनाएंगे, एक फॉर्मूला। कैसे लिख लेगा सेल प्राइस वेरिएंस, देखिए सेल प्राइस वेरिएंस निकालने का तरीका क्या होगा। देखिए जिस तरीके से वेरिएंस आया है, जैसे 10 यूनिट 8 यूनिट, वहां बताइए मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकालते हैं भाई, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। एक्चुअल क्वांटिटी जो आता है हमारा वो ही है। तो सिमिलरली वही चीज यहां पर भी है कि हमने सेल प्राइस वेरिएंस कैसे निकालना है, इस तरीके से कि भाई हमारा देखो हमने सोचा कितना था, कितने में बिक जाएगा एक यूनिट 10 रुपए में, तो बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस। 10 रुपए में सोचा था बिक जाएगा पर बिका वो 8 रुपए में, तो हर एक यूनिट पे 2 रुपए का लॉस हुआ, हमें हुआ नहीं हुआ। हमने सोचा 10 रुपए का बिकेगा पर हमने प्राइस कम कर दिया, ये किसी रीजन की वजह से वो 8 का ही बिका, तो हर एक यूनिट बिकने पे 2 रुपए का हमारा लॉस हुआ। और ऐसे हमने कितनी यूनिट बेची या कितनी प्लान करी, क्या आएगा, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। भाई लॉस हर एक यूनिट पे 2 रुपए का हुआ, किस यूनिट पर 2 रुपए का लॉस होगा, जो यूनिट बिकी होगी। इसका मतलब हमारी एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड यहां पर आएगा, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। चलो कैसे निकालेंगे जरा इधर देखिए, यही पढ़ा रहा हूं, अलग से नहीं है। बजटेड सेलिंग प्राइस क्या है, 10 रुपए का सोचा था 8 रुपए का ही बिका, हर एक यूनिट पे 2 रुपए का लॉस, और मैंने टोटल 1200 यूनिट बेच दी, तो कितना हो गया 2400 रुपए का हमारा लॉस हो गया।
ये आ गया एडवर्स, पॉजिटिव आएगा पर एडवर्स होगा। सर 10 रुपए का हमारा सोचा था कि बिकेगा 1 यूनिट, ये कितने का 8 रुपए का, तो हर 1 यूनिट पे 2 रुपए का लॉस, तो 1200 यूनिट हमने टोटल बेच दी, तो 1 यूनिट पे 2 रुपए का लॉस, तो 1200 में 2400 का लॉस, पॉजिटिव आया पर फिर एडवर्स होगा, लॉस होगा ना। सिमिलरली यहां पर आ जाते हैं और ये क्या कहेगा, ये हमारा हो गया सर सेल वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब है क्वांटिटी की वजह से, हमने सोचा था 1000 यूनिट बेचेंगे पर हमने कितनी बेच दी, 1200 बेच दी। हमने 1000 सोचा था और 1200 बेच दी। अब बताओ एक्चुअल आएगा या स्टैंडर्ड आएगा, अब बताइए सर। मटेरियल में मैंने क्या पढ़ाया था आपको, बताइए सर, आपको दिया समय। ठीक है सर, भूल तो नहीं गए सर। सबसे पहले आएगा बजटेड क्वांटिटी सोल्ड, कितनी क्वांटिटी आपने बेची, कितनी क्वांटिटी बेचने का सोचा था और कितनी बिक गई, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू इनटू बजटेड सेलिंग प्राइस, मतलब स्टैंडर्ड जो होता है ना बजट सेलिंग प्राइस वो आता है। आप उठा लीजिए सर, आप उठा लीजिए क्या मटेरियल वाला पार्ट, और वहां पर देखिए जब मैं आपको पढ़ा था मटेरियल यूसेज वेरिएंस, तो मैं बार बार आपको चिल्ला चिल्ला कह रहा था यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस है, स्टैंडर्ड प्राइस है, स्टैंडर्ड प्राइस का लॉजिक दिया था। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस ले लूंगा क्योंकि इसके अंदर 1000 इंटू 10, 10,000 रुपए के अंदर हमें जुड़ा हुआ है, उसको हटाना पड़ेगा हमें, इसलिए हमें स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पर लेना पड़ेगा, राइट। तो सब ये सारे लॉजिक मैं दे चुका हूं, कल को कोई स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि सर आपने इस चीज का लॉजिक नहीं दिया। अगर आप भूल गए हो तो कोई बात नहीं, ये यूसेज वेरिएंस वाला उठाओ, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, और वो दोबारा वीडियो देख लो, अनलिमिटेड व्यूज है, जितनी मर्जी बात देख सकते हैं। ठीक है जी, सोचा था 1000 यूनिट बेचूंगा, बेची कितनी 1200, तो कितनी ज्यादा बेच दी, हर एक यूनिट 200 यूनिट ज्यादा बेच दी 10 रुपए के हिसाब से, तो कितना आ जाएगा सर, ये 2000 फेवरेबल। अब मेरी बात सुनो, ये 2000 फेवरेबल है, ये 2400 एडवर्स है, तो दोनों में से हटाएंगे तो 400 एडवर्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सेल प्राइस वेरिएंस और सेल वॉल्यूम वेरिएंस आया। तो प्राइस की वजह से अगर वेरिएंस आता है वैल्यू वेरिएंस में तो उसको सेल प्राइस वेरिएंस कहते हैं, और वॉल्यूम की वजह से आता है तो उसको सेल वॉल्यूम वेरिएंस कहते हैं। पहले इसका एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद जाकर मिक्स और बाकी भी कर लेंगे। मिक्स में आपको क्या दिखाना था, स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए थी, पर आपकी स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से नहीं है, सेम मटेरियल है। दोस्तों अगर आप इस वाले पॉइंट, 11वीं क्लास है आज, 11वीं क्लास में अगर आप पहली क्लास का भूल गए हो ना, तो इसके बाद जो क्लासेस होगी सोचो उसमें कैसे करोगे, क्योंकि इसके बाद जो क्लासेस होगी मैंने जानबूझ के कराया, पता क्या लॉजिक रीजन में आपको देता हूँ। वह क्या है, अगर मैं चाहता तो मैं क्या करता, बेसिकली मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होता, पहले कि मैं क्या करता, मटेरियल वाला पार्ट पढ़ाता आपको, और मटेरियल के जितने क्वेश्चन है ना बुक में वो सारे करा दो, फिर लेबर उठाता, लेबर में जितने क्वेश्चन है वो सारे करा देता। अब इसे एक नुकसान होता, नुकसान ये होता कि जब मैं आपको मटेरियल पढ़ा रहा हूँ और उसके जब सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये होगा कि हाँ यार मुझे आ रहा है, क्योंकि अभी अभी आप मटेरियल पढ़ कर आ चुके हो, तो आपको आ गएगा अरे सारे क्वेश्चन कर लूंगा मैं। फिर मैं आपको लेबर का कौन सा पढ़ाता, क्योंकि उसका उसी टाइम आपका याद होता और उसके बाद सारे क्वेश्चन करा देता, तो आपको अच्छा लगता कि यार ये तो सारे क्वेश्चन हो रहे मेरे से। पर सोचो पेपर में क्या होता, पेपर में आपको ऐसा थोड़ी आता कि मटेरियल अभी पढ़ के जाऊंगा तो मटेरियल ही आएगा, पेपर में तो सारा पढ़ना पड़ेगा और आएगा किसी कोई एक। तो इस हिसाब से मैंने सोचा कि पहले मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट के छोटे छोटे क्वेश्चन करा लूं, फिर जब बड़े क्वेश्चन पे आऊं, फुल फ्लैश क्वेश्चन पे आऊं, तो वहां पर कोई मटेरियल का होगा कोई लेबर का होगा। सोचो पेपर है कि एक पहले मटेरियल का आ गया कभी लेबर का आ गया, तो कैसे करोगे, इसके लिए आपको सारे कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। इस क्लास के बाद, क्लास में सेल वॉल्यूम वेरिएंस खत्म हो जाएगा, इस क्लास के बाद कोई से भी क्वेश्चन आ जाएगा फुल फ्लैज में, कोई से भी वेरिएंस से पूछ लेगा वो, तो आपको सारे वेरिएंस आने चाहिए। तो ये 11 क्लासेस के अंदर जो हम पढ़कर आए हैं इसका रिवीजन करे बिना नेक्स्ट क्लास मत देखना, रिवीजन करे बिना एक एक फॉर्मूले को रटना है आपको, एक एक चीज को समझना है। कैसे ट्रिक में बताया था, क्या ट्रिक थी और उसके बाद क्या था, ठीक है। सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी याद रखो, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी याद रखो, फॉर्मूले की ट्रिक्स याद रखो, और फिर करेंगे फुल फ्लैज क्वेश्चन, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे सर। पेपर में क्या करने जाते हो, रिवीजन करके ही तो जाते हो, ऐसे तो नहीं उठा के जाते। अब 11 क्लास तक कोई रिवीजन तो नहीं करी होगी, मुझे पता है 100 में से 90 बच्चों ने या 95 बच्चों ने कोई दोबारा उठाकर नहीं देखा होगा पहले, इसलिए टू बी वेरी ऑनेस्ट अगली क्लास मत देखना जब तक 11 क्लास का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट ना हो जाए। देख लो मेरी तरफ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ समझ नहीं आएगा आपको, भूल पड़ोगे, जब तक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है सर।
और ये भी आपको क्यों, आपको भूल गए हो आप कि हम यहाँ पर एक्चुअल लेते थे और वहां स्टैंडर्ड प्राइस लेते थे। लॉजिक आपको पता होना चाहिए, तभी आपको सही रहेगा। चलिए सर, तो आइए सर एक क्वेश्चन हम करते हैं। ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स वाई जेड इन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल 3 प्रोडक्ट। अभी मेरे 2 वेरिएंट्स और रह गए हैं, मैंने 3 आपको करा दिए जल्दी जल्दी। क्यों कराए जल्दी जल्दी? अरे इतने आसान थे वो, कराने पढ़ाने लायक कोई चीज थी नहीं उसके अंदर। क्या बजटेड सेल है, क्या हमारी एक्चुअल सेल है, उसको कंपेयर करो, ये देखो कि प्राइस की वजह से है या फिर क्वांटिटी की वजह से। अगर प्राइस की वजह से तो सेल प्राइस वेरिएंस आ जाएगा, क्वांटिटी की वजह से तो सेल वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा। माइनस मंसर आएगा तो फेवरेबल है और प्लस मंसर आएगा तो एडवर्स है, उल्टा होता है यहाँ पर। हमें बजटेड सेल दे रखी है 3 प्रोडक्ट की और हमें एक्चुअल सेल दे रखी है 3 प्रोडक्ट की। अब आपका एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, या मिक्स वेरिएंस भी हम कर पाएंगे। कह रहा है सेल प्राइस वेरिएंस निकालो, पर हम सारे निकाल लेते हैं, सारे निकाल लेते हैं। क्या प्राइस यूसेज, यूसेज तो नहीं आ पाएगा क्योंकि उसके लिए क्वांटिटी चाहिए। चलो देखते हैं देखते हैं देखते हैं। कहता है प्रोडक्ट ए की बजटेड सेल दे रही है, एबीसी 3 प्रोडक्ट है, हमें तीनों प्रोडक्ट की बजटेड सेल आपको गिवन है, ठीक है। 1500 1500 1500 तीनों की एक है, 15 रुपए 10 रुपए 8 रुपए इतने का है स्टैंडर्ड मार्जिन प्रॉफिट पर यूनिट, इतने का प्रॉफिट पर यूनिट हो रहा है हमारे को। ओके ठीक है। इसके बाद कह रहा है भाई एक्चुअल सेल हमारे को दे रखी है, एबीसी की 1100 करी, 1500 करनी चाहिए थी, 1100 करी, कम करी, 1500 करनी चाहिए थी, 1900 कर दी इधर, 17 1500 करनी चाहिए थी, 3000 कर दी। इन दोनों के डिवाइड करके क्या निकालोगे? सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस निकालोगे, उसकी नीड भी नहीं है हमें। सबसे पहले निकालेंगे क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में सबसे पहले आप निकालो सेल वॉल्यूम वेरिएंस, ओ सेल वैल्यू वेरिएंस। वैसे तो प्राइस निकालना है बस, पर मैं सारे निकाल दूंगा, एक रिवीजन भी हो जाएगा। क्यों? सेल वैल्यू वेरिएंस, ठीक है। कैसे निकलेंगे? बजटेड सेल माइनस एक्चुअल सेल, तीनों प्रोडक्ट के अलग अलग निकालो, फिर एंड में जाकर टोटल करो। पहले निकालूंगा ए का, फिर बी का एंड देन फिर सी का। सर ए का देखो, ए का सेल कितना है? बजट सेल 1500 इंटू 15, भाई 1500 यूनिट बेचूंगा और एक यूनिट 1500 यूनिट बेचूंगा और एक यूनिट 15 के हिसाब से बेचूंगा, तो 22,500 की सेल आनी चाहिए थी बजट के अनुसार ए की। एक्चुअल सेल कितनी है देखो, 14,300 की है, यहां पर आ जाएगा। इसके बाद यहां पर आ जाएगा 1500 इंटू 10 15,000 और उसके 17,100, 15,000 सोचा था बजटेड और 17,100 निकली एक्चुअल, ज्यादा हो गई। इसके बाद ये 3,000, इसकी 27,000 की सेल है और 15,000 1500 इंटू 8 12,000 की सेल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, अरे सोल्ड यूनिट और मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, 12,000 की सेल और हो गई एक्चुअल में 27,000 की। ये भी क्या है? फेवरेबल। लॉजिक समझना है ना भाई। 22,500 की सेल होनी चाहिए थी, 14,300 की हुई, तो 8200 का एडवर्स आ गया, ठीक है। ध्यान रखना पॉजिटिव आ रहा है, जो नेगेटिव 15,000 की सेल करनी चाहिए थी, आपने ज्यादा कर दी, फायदा हो गया, 2100 फेवरेबल आ गया। इधर 12,000 की सेल सोचा था और 27,000 की कर दी, 15,000 का फेवरेबल। क्या आ गया सर आपके पास टोटल नेट? 8200 माइनस 2100 माइनस 15,000, ये आ गया 8900 फेवरेबल। इसको बोलते हैं सेल वैल्यू वेरिएंस। अब आ जाएंगे सेल प्राइस वेरिएंस। सेल प्राइस वेरिएंस कैसे निकालोगे? देखिए बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ले लो और कितनी क्वांटिटी आपने सोल्ड करी, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है सर। अब ये ए का अलग निकालो, बी का अलग निकालो और सी का अलग निकालो, बड़ा सिंपल सा है, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले तो एक काम करो, बजट सेलिंग प्राइस गिवन है आपको? हाँ सर, बजटेड सेलिंग प्राइस हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा 15 10 8, ये हमारा बजट सेलिंग प्राइस है, 15 10 और 8।
अच्छा एक्चुअल सेलिंग प्राइस गिवन है नहीं, हमें यूनिट दे रखी है और 14,300 वो दे रखा है, मतलब 1100 यूनिट बेची 14,300 में, तो एक यूनिट कितने की निकाल लो, 14,300 यूनिट, 14,300 में बेची है 1100 यूनिट, तो एक यूनिट 13 रुपए की बेची, -13। इसके बाद 17,100 यूनिट बेची, 1900 यूनिट बेची 17,100 की, तो 9 आ गया। इधर 27,000 रुपए की 3,000 यूनिट बेची है, तो 9 इधर आ गया। अब एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड कितना है, 1100, 1900 और 3,000, 1100, 1900। आपको समझ में आ रहा है दोस्त, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, समझ में आना चाहिए, तो गड़बड़ हो जाएगी। 15 - 10 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 15 - 13 मल्टीप्लाई बाय 1100 आ गया 2200 एडवर्स, 1900 एडवर्स, और इधर आ गया 3,000 फेवरेबल। टोटल कर लो, 2200 प्लस 1900 माइनस 3,000, यहाँ आ गया 1100 एडवर्स। तो 1100 एडवर्स आ गया, 89 आपके पास ये था। अब आ जाते हैं सेल वॉल्यूम वेरिएंस, क्वांटिटी से निकलेगा ना, कैसे निकलेगा, बजटेड क्वांटिटी सोल्ड, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय बजटेड सेलिंग प्राइस। अब तो याद हो जाना चाहिए आपको, ए बी और सी। यहां आया था 1500, ये हुआ 1100, यहां फिर से 1500 की सेल सोची थी, पर यहां हो गई 1900 की सेल, यहाँ 1500 की सेल सोची थी और यहां हो गई 3,000 की। बजट सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, ये दे रखो 15, 10, 8 दे रखा, 15, 10, 8 दे रखा है बजट सेलिंग प्राइस, 15, 10 और 8। क्वांटिटी के केस के अंदर क्वांटिटी अंदर आता है, सेलिंग प्राइस बाहर आता है, सेलिंग प्राइस के केस के अंदर सेलिंग प्राइस अंदर आता है, क्वांटिटी बाहर आता है। इस बात पे आप देखिए, 1500 और 1100 गए, कितना बच गया 400, 400 मल्टीप्लाई बाय 15 आ जाएगा 6,000 एडवर्स, 1500 और माइनस 1900 हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 10, 4,000 फेवरेबल। यह आ जाएगा 1500 मल्टीप्लाई बाय 8, 12,000 फेवरेबल। 12 प्लस 4,000 माइनस 6,000, यह आ जाएगा 10,000 फेवरेबल। सेलिंग ओ सेल वैल्यू वेरिएंस, एक बार सारा करा दिया, सेल वैल्यू वेरिएंस इक्वल टू सेल प्राइस वेरिएंस प्लस सेल वॉल्यूम वेरिएंस। सेल वैल्यू वेरिएंस आप 8900 फेवरेबल, प्राइस वेरिएंस है 1100 एडवर्स, और वो है आपके पास 10,000 फेवरेबल। 10,000 में से 1100 जाएंगे, क्या बचेगा, 8900 ही बचेगा भैया। प्रूफ, इस तरीके से हमने ये तीनों पार्ट कर लिया है अपन। क्लियर है सर, तो हमने पता आपको 2 क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको। ये क्वेश्चन नंबर पता कौन सा था, वॉल्यूम वेरिएंस वाला, ये 27 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 27 था याला, अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन नंबर 27 था, और प्राइस में आपको ये पूछा था, 26 में आपको प्राइस वेरिएंस पूछा था। अब आ जाते हैं सेल मिक्स वेरिएंस। देखिए सेल मिक्स वेरिएंस में होता क्या है, बेसिकली हमारे पास 3 प्रोडक्ट दे रखे हैं, ए बी और सी। यहां पर इनका बजटेड क्वांटिटी सोल्ड दे रखा है, कितने की बेचेंगे, यहां दे रखा 1500, 1500 और 1500। बस भूलना मत यार, भूलते हो ना आप गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। और यहां दे रखा है बजटेड सेलिंग प्राइस, आप सेलिंग प्राइस भी लिख सकते हो सीधा सीधा, या स्टैंडर्ड प्राइस लिख सकते हो, बजट मीन स्टैंडर्ड, ठीक है सर। इधर कितना दे रखा है, 15, 8, 10, 15, 10, 8, 15, 10 और 8,
फिर ये एक्चुअल डाटा दे रखा है, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड कितने कितने हुई थी जरा देखना, 1100, 1900 और 3000, 1100, 1900 और 3000, सेम मटेरियल जैसा है। एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है, निकाला था ना एक्चुअल सेलिंग प्राइस, ये रहा इधर निकाला था 13, 9 और 9, वो डिवाइड करके 13, 9 और 9। अब जरा बात को ध्यान समझना, यहां पर टोटल क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुई है और बजट के अनुसार कितनी करनी थी। बजट के अनुसार क्वांटिटी सोल्ड होनी थी 4500, पर अगर देखा जाए तो एक्चुअल में ज्यादा क्वांटिटी सोल्ड होगी, 3000 प्लस 1900 और प्लस 1100, 6000 क्वांटिटी सोल्ड होगी। आप देख रहे हो भाई, हमने बजट में प्लान करा था कि 4500 यूनिट बेचेंगे और एक्चुअल में आपने 6000 यूनिट बेच दी। तो चलो ये 4500 जो है, इसमें यहां से स्टैंडर्ड रेशियो निकलेगी, क्या निकलेगी, स्टैंडर्ड रेशियो। अब जरा स्टैंडर्ड रेशियो निकालो, स्टैंडर्ड रेशियो, स्टैंडर्ड रेशियो कैसे है, 4500 को किस तरीके से बांटा एबीसी में, 1500, 1500, 1500, मतलब प्रोडक्ट ए 1500 बिकना चाहिए था, प्रोडक्ट बी 1500, प्रोडक्ट सी 1500 बिकना चाहिए था। तो 1:1:1 के रेशियो में होना चाहिए था। बट जब एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड करी, ये स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से नहीं है, तो मिक्सेशन गलत हो गया। इसलिए यहां से क्या आया, सेल मिक्स वेरिएंस, सेम एज मटेरियल मिक्स वेरिएंस की तरह। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहता है कि जो 6000 रुपए की सेल है, ये एज पर स्टैंडर्ड रेशियो होनी चाहिए थी। ये जो 6000 रुपए की सेल है, ये एज पर स्टैंडर्ड रेशियो। एक चीज और आएगी, क्या आएगा भाई, 4500 बजट में बोला था आपने, 6000 बेच दी, तो इन दोनों से भी तो वेरिएंस आएगा, इन दोनों से, वो दूसरे वाले में है। पर अभी हम क्या देख रहे हैं कि 4500 से 6000 बेच दी, चलो इसको बाद में वेरिएंस निकालेंगे, बट जो 6000 बेची वो एज पर स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है, वो अपने अलग तरीके से बेच दी, तो मिक्सेशन गलत हो गया। तो अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे कि ये 6000 स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, पर ये 6000 स्टैंडर्ड के हिसाब से है, तो क्या वेरिएंस आएगा, इससे मिक्स निकलेगा। तो कितना आएगा, 2000, 2000, 2000, 6000 को 3 हिस्से में बांट देंगे, इक्वल 2000, 2000 और 2000। बस अब क्या करो, अब कंपेयर कर लो इस वाले को और इस वाले को, और दोनों से मल्टीप्लाई कर दो स्टैंडर्ड से। क्यों क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये मिक्स वेरिएंस और जो अगला वेरिएंस है वो दोनों किसके पार्ट है, वॉल्यूम के, और वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बजटेड स्टैंडर्ड प्राइस से। सेम लॉजिक जो हमने मटेरियल में पढ़ा था, जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, सेलिंग प्राइस से, वो भी स्टैंडर्ड वाले बजटेड वाले सेलिंग प्राइस से। तो मिक्स में भी और फर्दर में भी आपके पास, फर्दर कौन सा यार मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, क्वांटिटी वेरिएंस, फर्दर क्वांटिटी वेरिएंस में भी दोनों ही किससे होंगे। तो अब आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला क्या करेगा, सबसे पहले हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को। क्यों, क्योंकि देखो ये स्टैंडर्ड के हिसाब से मिक्स नहीं है, पर ये स्टैंडर्ड के हिसाब से, इन दोनों को कंपेयर करके क्या निकलेगा, मिक्स वेरिएंस निकलेगा। फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये 4500 था, सॉरी इसको और इसको, ये 4500 है और ये 6000, ये ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि मिक्स तो सेम हुआ, ये भी स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से है और ये भी स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से है, तो ये क्यों नहीं हुआ, इससे क्या बढ़ गया, इससे वजह से वेरिएंस आया होगा। याद करो सर, याद करो, यही चीजें मैंने मटेरियल में भी आपको पढ़ाई थी। आइए, सेल मिक्स वेरिएंस कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बन गया, सेल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला बन गया। यहां पर सबसे पहले आएगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, और एक क्वांटिटी का प्राइस क्या है, बजटेड सेलिंग प्राइस। ये रहा सर, ये आ गया ए का, ये आ गया बी का और ये आ गया सी का। ये मतलब कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है ये। देखो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 2000, मतलब स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से 2000, 2000, 2000 होनी चाहिए थी, ठीक है। और आपने कितनी बेची, प्रोडक्ट ए की 1100 बिकनी चाहिए थी, स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से 2000, इधर बिकनी चाहिए थी 2000, आपने बेची 1900, इधर बिकनी चाहिए 2000, आपने बेची 3000। तो इस वजह से क्या हो गया, मिक्सेशन में गलत आ गया। और एक यूनिट कितने की है, एज पर बजट सेलिंग प्राइस 15, 10, 8, 15, 10, 8, ये इजी है, निकाल लो। 900 मल्टीप्लाई बाय 15, 13500 एडवर्स, 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000 एडवर्स, और 1000 मल्टीप्लाई बाय 8, 8000 फेवरेबल। दिख रहा है क्या, हाँ, 13000, 14500 माइनस 8000, क्या आएगा 6500, 6500
एडवर्स, इस तरीके से निकाला है। तो हमने कंपेयर क्या करा, देखिए हमने कंपेयर ये करा कि नीचे तो बराबर है, तो नीचे जो है वो क्वांटिटी वेरिएंस नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों बराबर है। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करता तो यहाँ पर मिक्स वेरिएंस भी आ जाता और क्वांटिटी भी आ जाता। तो हमें क्या करना है, एक तो क्वांटिटी को करना है कांस्टेंट, तो मैंने क्वांटिटी को करी कांस्टेंट। अब देखा ये मिक्स और ये मिक्स है या नहीं, तो यहाँ ये मिक्स नहीं है पर ये मिक्स है, तो इन दोनों को कंपेयर करके मिक्स वेरिएंस निकाला। अब मैं निकालूंगा सेल क्वांटिटी वेरिएंस। अब सेल क्वांटिटी वेरिएंस निकालते टाइम मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि भैया देखो ये 4500 है और ये 6000। अब मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं इन दोनों कंपेयर करूंगा तो ये क्वांटिटी की वजह से जो वेरिएंस है ये तो आ जाएगा, पर कहीं ना कहीं मिक्स की वजह से भी वेरिएंस उसके अंदर जुड़ जाएगा क्योंकि ये अनमिक्स है और ये मिक्स है। तो मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा, इसको और इसको कंपेयर करूंगा, और इसको कंपेयर करने से क्या होगा, क्वांटिटी वेरिएंस तो आ जाएगा पर मिक्स दोनों में सेम है। ये भी स्टैंडर्ड के हिसाब से मिक्स है और ये भी स्टैंडर्ड के हिसाब से सिर्फ क्वांटिटी वेरिएंस आएगा। समझ में आया, लॉजिक क्लियर हुआ। और ये सेम चीज अगर आप में से शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो मटेरियल, ऐसे ही सेम तरीके से मैंने मटेरियल भी पढ़ाया था। ठीक है सर, चलिए जो स्टूडेंट शुरू से पढ़ता हुआ आ रहा है उसको पता है, उसको पता है कि इसी तरीके से हमने पढ़ा था। इसको कॉपी कर लेते हैं ना, इसको हटा दो। सेल क्वांटिटी वेरिएंस, सेल क्वांटिटी वेरिएंस 29वां क्वेश्चन है ये, 29 क्वेश्चन सब सेम है। क्वेश्चन 29 क्वेश्चन भी ऐसी है, बट क्या बोला उन्होंने, देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। यहां पर बोल दिया आपको निकालो सर क्या, सेल वॉल्यूम वेरिएंस निकालने को बोला, ये 28 क्वेश्चन। सेल मिक्स वेरिएंस निकालने को बोला, ये 28 क्वेश्चन। और यहाँ पर सेल क्वांटिटी वेरिएंस निकालने को बोला। सेम है सारे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सेम है। अच्छा यहाँ पर गड़बड़ हो गई, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ से उतर गया। इस वाले क्वेश्चन को ही फोकस कर लेगा ना, 28 क्वेश्चन में ही आप 27, 28 और 29 क्वेश्चन भी सेम है। 28 क्वेश्चन के अंदर आप कोई उसी को फॉलो करके क्वांटिटी वेरिएंस निकाल लेना। अब लॉजिक क्या है सर, लॉजिक वही है कि हम इसको और इसको कंपेयर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसका लॉजिक क्या है सर, देखिए यहां से क्वांटिटी वेरिएंस तो आ जाएगा, पर क्योंकि ये स्टैंडर्ड के हिसाब से मिक्स है और ये स्टैंडर्ड के हिसाब से मिक्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस क्वांटिटी वेरिएंस में मिक्स का भी पार्ट जुड़ जाएगा। हमें ऐसा चाहिए कि ये भी जो प्रोडक्ट है वो मिक्स हो स्टैंडर्ड के रेशियो के हिसाब से, और जो प्रोडक्ट है मिक्स स्टैंडर्ड के हिसाब से, फिर यहां और यहां से क्वांटिटी वेरिएंस। तो हम इसे कंपेयर किसे करेंगे, इस वाले को और इस वाले को। क्यों, क्योंकि इन दोनों से कंपेयर करके नीचे से क्वांटिटी वेरिएंस आ जाएगा पर ऊपर मिक्स नहीं आएगा क्योंकि दोनों स्टैंडर्ड के हिसाब से मिक्स है। तो अब सेल क्वांटिटी वेरिएंस कैसे निकालेंगे, बजटेड क्वांटिटी सोल्ड माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बजटेड सेलिंग प्राइस, सेम एज मटेरियल। इसलिए इसको आसान होता है पढ़ाना। सर क्या खत्म हो गया, नहीं अभी तो इसका दो पार्ट है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। दो पार्ट है, एक पार्ट मैंने इस क्लास में कराना है, एक पार्ट मुझे अगली क्लास में कराना है। मैं तो इसी क्लास में कराऊंगा तो क्लास काफी लंबी हो जाएगी, तो अगले पार्ट में करा लेंगे, ठीक है। सर बजटेड क्वांटिटी सोल्ड 1500 1500 1500, ये देखो ये भी स्टैंडर्ड के हिसाब से है, स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से मिक्स है, और ये भी स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से मिक्स है। 2000 2000 2000, तो निकलेगा क्या, सिर्फ जो ज्यादा है 1500 बेचनी थी आपने 2000 बेची, 1500 बेचनी थी आपने 2000 बेची, 500 500 500 सब में ज्यादा है, 15 10 8। 500 इंटू 15 7500 फेवरेबल, 500 इंटू 10 5000 फेवरेबल, 500 इंटू 8 4000 फेवरेबल, 4000 प्लस 5000 प्लस 7500 आ जाएगा 16500 फेवरेबल। सुनो 16500 फेवरेबल है इसका और 6500 एडवर्स है इसका। 16500 में 6500 हटा दो, क्या आ जाएगा 10,000 फेवरेबल, 10,000 फेवरेबल। ठीक है जी, मैच कर गया। तो क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 एंड 29 हमने यहां पर खत्म कर लिया। इसका सर आप निकालना चाहो तो वो फॉर्मूला भी बना सकते हैं। मटेरियल का बताना क्या था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस
रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, याद है वाला? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, ये था मटेरियल का। इसी की हेल्प से आप इसके निकालेंगे। इधर स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह बजटेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है और बजटेड सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है सर। इधर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ही रहता है, वो तो सेम रहता है, पर सेलिंग प्राइस की जगह बजटेड सेलिंग प्राइस होता है, स्टैंडर्ड प्राइस की जगह बजट सेलिंग प्राइस होता है। एक्चुअल क्वांटिटी की जगह होता है एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, ओ बजटेड क्वांटिटी सोल्ड होता है, ये तो ठीक था। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये था बजटेड क्वांटिटी सोल्ड, ये एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, और स्टैंडर्ड प्राइस की जगह बजटेड स्टैंडर्ड प्राइस, भैया यहां पर आ जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल सेलिंग प्राइस। सर सब सेम है, सेम वैसे का वैसे ही है। जहां मटेरियल में स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, यहाँ बजटेड क्वांटिटी सोल्ड है। बजट क्वांटिटी का मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी ही होता है, ठीक है सर। आप इसकी बेसिस पर भी कर सकते हो। जहां स्टैंडर्ड प्राइस है, जहां स्टैंडर्ड प्राइस है, यहाँ पर 3 में स्टैंडर्ड प्राइस है, वहां बजटेड सेलिंग प्राइस होगा। बजटेड, बजट का मतलब स्टैंडर्ड प्राइस, और जहां पर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी वहां वही रहेगा, और जहां पर एक्चुअल क्वांटिटी है वहां एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड आ जाएगा, एक्चुअल प्राइस की जगह एक्चुअल सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है सर, ये हो गया आपके पास। अब करना कैसे है? सबसे पहले इनको मिला लो, ये बोल दो 1 2 3 4, 1 में से 2 जाएंगे, क्या बचेगा? सेल वैल्यू वेरिएंस, ठीक है। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, बजटेड माइनस बजटेड सेल माइनस एक्चुअल सेल। अब इन दोनों में से माइनस करेंगे, क्या आएगा? ये क्या आएगा? 3 में से 1 जाएंगे, इसको बोलेंगे सेल। ये क्या है देखो, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड बाहर, इसको बोलते हैं सेल प्राइस वेरिएंस। अब 1 में से 3 जाएंगे, क्या बचेगा? सेल वॉल्यूम वेरिएंस। पहले यील्ड आता है और फिर मिक्स आता है मटेरियल में, तो यहां पर आएगा सेल मिक्स वेरिएंस। 2 में से 3 माइनस करेंगे तो यहां पर आएगा, 1 में से 2 माइनस करेंगे तो सेल यील्ड होता है ना, यहाँ क्वांटिटी है, यील्ड की जगह क्वांटिटी वेरिएंस। बन गए सारे फॉर्मूले, ठीक है सर, क्लियर हो गया जी। तो बस आज की क्लास के अंदर हमने क्या करा, हमने सेल वेरिएंस स्टार्ट करा। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक सेल ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर होता है और एक सेल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट होता है। एक क्वेश्चन में प्रॉफिट आता है, आपको याद है ना, क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट का भी पार्ट भी गिवन था। ये देखो दिखाता हूँ, देखो स्टैंडर्ड मार्जिन प्रॉफिट, तो सेल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट भी होता है, तो वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। आज की क्लास, हालांकि मैं इस क्लास में खत्म कर देता, जितना टाइम अभी लगा उतना टाइम और लग जाता, पर क्लास बहुत लंबी हो जाती है। आप अपने अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्लास देख लेना, ठीक है सर। मैं हैंड टू हैंड रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ इसको। देखिए हमने क्या पढ़ा था आज, अगर आप सामने देखें तो ये हमने पढ़ा था सेल वेरिएंस बेस्ड ऑन टर्नओवर, ठीक है ना। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, सेल वेरिएंस बेस्ड ऑन प्रॉफिट, उसके भी सेम पार्ट पढ़ेंगे, जितने अभी पढ़े थे ना 5, उसमें भी 5 पढ़ेंगे, और तब जाकर सेल वेरिएंस खत्म होगा। ये तो बहुत इजी था, सेम एज मटेरियल, पर वो अलग है थोड़ा, ठीक है। चलिए सर, आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। नेक्स्ट क्लास में सेल वेरिएंस हम खत्म कर देंगे। टारगेट था मेरा आज की क्लास में खत्म करना, बट लंबी हो गई, मैं सोचा जल्दी करा दूंगा, बट फिर भी 45 मिनट लगी गए। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सेल वेरिएंस बेस्ड ऑन प्रॉफिट के, और उसके 5 टॉपिक खत्म करके फिर हम फुल फ्लैश चालू करेंगे, ठीक है ना। तब तक आप पिछले का रिवीजन स्टार्ट कर दो, सारे वेरिएंस एक एक करके खत्म करो, उनका सब कुछ रिवीजन करो, सब कुछ फॉर्मूले अपने माइंड में सेटअप करो, फिर फुल फ्लैश कर पाओगे, क्योंकि उसमें कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।